13 अक्टूबर 1972। एंडीज के पहाड़, बर्फ, सन्नाटा। 45 लोग जिंदा, लेकिन खाना नहीं, पानी नहीं। रात में -30 और आसपास सिर्फ मौत। अब बताओ, अगर तुम वहां होते, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने जम रहा होता, तुम्हारी मां मर चुकी होती और भूख तुम्हारी हड्डियां चाट रही होती, तो तुम क्या करते? ये कोई फिल्म नहीं, ये है फ्लाइट 571 की असली कहानी। 13 अक्टूबर 1972। उरुग्वे की एक रग्बी टीम, 45 जवान लड़के, उनके दोस्त, परिवार, सब सैंटियागो जा रहे थे। विमान में हंसी थी, गाने थे। नैंडो था 22 साल का, उसकी मां भी साथ थी। सब खुश थे। किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी उड़ान है। फिर तूफान आया, बादल घने। पायलट को कुछ दिखा नहीं। कंट्रोल रूम ने कहा नीचे उतरो, लेकिन पायलट ऊपर गया, थोड़ा और ऊपर। यही गलती थी, वह गलती जिसने 31 लोगों की जान ले ली। धमाका। पहाड़ ने पंख काट दिए। विमान 12,000 फीट से बर्फ पर गिरा। तड़ाक, चीखें, अंधेरा, फिर सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा डरावना था। नैंडो ने आंख खोली तो उसकी मां मर चुकी थी। 45 में से 12 मरे, बचे 33। लेकिन बचना ही सजा थी। ठंड। रात में -30। कोई जैकेट नहीं, कोई हीटर नहीं। वो जम रहे थे, एक दूसरे से लिपट कर सोते थे, लेकिन सुबह कई लोग नहीं उठते थे। सूरज निकलता तो बर्फ आंखें जला देती। खून आता, अंधापन आता और भूख। कुछ चॉकलेट, कुछ पटाखे। एक चॉकलेट 20 लोगों में, 3 दिन में खत्म। 7 दिन बाद पेट रीढ़ से चिपक गया। शरीर खुद को खाने लगता है, मांसपेशियां पिघलती हैं, हड्डियां बाहर निकल आती हैं। फिर रेडियो चला, एक छोटा सा ट्रांजिस्टर। एक आवाज आई, सर्च ऑपरेशन बंद। बचने की कोई उम्मीद नहीं, अब सिर्फ शव निकालेंगे। दुनिया ने उन्हें मार दिया था, वो जिंदा थे, लेकिन दुनिया के लिए लाश थे। और फिर भूख ने उन्हें वहां पहुंचा दिया। उनके आसपास लाशें थीं, दोस्तों की, पड़ोसियों की, जमी हुई। क्या तुम अपने दोस्त को खा सकते हो? क्या तुम अपने पड़ोसी की जांघ काट सकते हो? कुछ दिन कोई नहीं बोला, सिर्फ रोना। फिर एक धार्मिक लड़का बोला, ईसा ने अपना शरीर दिया था, यह भी सिर्फ मांस है, नहीं खाएंगे तो मरेंगे। और उन्होंने खाया, बहुत रोए, माफी मांगी, वादा किया कि अगर मैं मरूं तो तुम मुझे खा लेना। दुनिया कहेगी कैनिबलिज्म, वो कहते थे जिंदगी। फिर हिमस्खलन। एक रात बिना आवाज के बर्फ का पहाड़ गिरा। 8 लोग सोते हुए मर गए, बर्फ के अंदर दफन। अब बचे 19। तब नैंडो ने कहा बस, अब नहीं रुकना। उसने रॉबर्टो को उठाया, कहा हम चलेंगे, पहाड़ पार करेंगे, मरेंगे तो चलते हुए, बिना जूते, बिना खाने, बिना नक्शे के, बस बर्फ और हवा। वो चले। 10 दिन, हर कदम पर मौत। नैंडो की शक्ल झोंबी जैसी, हड्डियां, खाल और आंखें जो बुझी नहीं। वो आंखें जिन्होंने मौत को इतनी बार देखा था कि अब डरती नहीं थी। रॉबर्टो गिर रहा था, वो चल नहीं सकता था। नैंडो उसे खींचता रहा। बर्फ की गुफा बनाते, एक दूसरे से लिपट कर सोते। अगर वो रुक जाते तो कभी नहीं उठते। 10वें दिन सूरज ढल रहा था। नैंडो ने एक नदी देखी और उस पार एक घोड़ा, एक आदमी। नैंडो चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख चुका था। उसने पत्थर फेंका, वो आदमी घूमा। सर्गियो कैटालन, एक चिली का गडरिया। उसने नैंडो का चेहरा देखा और समझ गया, ये कोई भूत नहीं है, ये जिंदगी है। नैंडो के मुंह से निकला, मैं विमान से आया हूं, अभी भी 14 लोग मर रहे हैं। उसी रात रेस्क्यू टीम बुलाई गई। हेलीकॉप्टर आए। 22 दिसंबर 1972 को, 72 दिनों के बाद बाकी बचे 14 लोगों को उस बर्फीली कब्र से निकाला गया। 14। 45 में से सिर्फ 14 जिंदा, 31 मर चुके थे। पत्रकारों ने पूछा, तुमने खाया क्या? तुम जीवित कैसे रहे? रॉबर्टो ने एक ही बात कही, तुम वहां नहीं थे। जब तुम मौत के मुंह में हो तो जिंदगी का हर टुकड़ा कीमती होता है, हर सांस, हर सेकंड। आज रॉबर्टो कैनेसा एक डॉक्टर है, वो लोगों की जान बचाता है। नैंडो के 3 बच्चे हैं, वो हर साल एंडीज जाते हैं उन दोस्तों से मिलने जो वहीं पड़े हैं, जो वहीं सो गए। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है चुनाव की। क्या तुम रुकोगे या चलोगे?